19 जुलाई 2024 अर्थात कल के दिन पूरी दुनिया में खलबली मच गई। शायद आपने भी इसके बारे में सुना होगा। जी हाँ, ये कौन सी खलबली है? खलबली है कंप्यूटर क्रैश हो जाना। जी हाँ, आपने न्यूज़ में सुना होगा, टीवी देखा होगा, न्यूज़पेपर, रेडियो जगह, सब जगह इंटरनेट में देखा होगा कि किस प्रकार से पूरी दुनिया एक तरह से ठहर सी गई और उसका कारण था कंप्यूटर का क्रैश हो जाना पूरे संसार में, भारत में भी और पूरे दुनिया के और देशों में। और वो था टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हम पूरा ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा रखना एक फेलियर हो गया। और उसी के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं कि भाई यही हमारा बेड़ा पार कर देगा। और यदि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक प्रकार से देन है, एक प्रकार का गिफ्ट है, क्योंकि इससे हम इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट, एक्यूरेट और बिल्कुल सही व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और इसलिए हमारा इस पर निर्भर होना एक स्वाभाविक है। इसके द्वारा हम बैंक के लेन देन करते हैं, जहाज़ों में इधर उधर जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, लेन देन करते हैं। पूरी दुनिया इस पर निर्भर है। और कल अर्थात 19 जुलाई को जब लोगों ने अपना कंप्यूटर खोला तो वहाँ एरर आया, गलत बातें या बिल्कुल एरर कि अब ये कंप्यूटर काम नहीं करे, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट, उसका जो टेक्निकल जो काम करता है वो काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से एयरपोर्ट, ट्रेन सर्विसेज, बैंक में और लेन देन में बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। हर प्रकार से जहाँ भी इस प्रकार की चीज़ों से कनेक्टेड है, जो कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, उससे कईयों को, लाखों करोड़ों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोग कोशिश कर रहे हैं, जो टेक्नीशियंस हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वापस उसको रिस्टोर कर दिया जाए, ठीक तरह से उसकी शुरुआत कर दी जाए। कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर समस्या है, तो जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए का, डॉलरों का खर्च हो रहा है बिना बात के। क्यों? क्योंकि हम पूरी रीति से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। मोबाइल ले लीजिए, नेट ले लीजिए, इस प्रकार की जिससे माइक्रोसॉफ्ट से जो प्रोग्राम्स चलते हैं उस पर अगर हम डिपेंड रहें तो हमें कुछ पता नहीं कि कब ये हमें धोखा दे दे। और धोखा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें, उसकी बनाई हुई, उसकी बुद्धि की चीज़ें हैं। और जो मनुष्य ने बनाई है जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हो, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है वो कुछ हद तक बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जब इस प्रकार से कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो हम हाथ में हाथ रख करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बस फिर वही पुराना सिस्टम, हाथ से लिखो, हाथ से सब काम करो। पहले तो बटन दबाया और आराम से सब चलने लगता, अब हाथ से करो, मैन्युअली जिसे हम कहते हैं। तो हम पूरी रीति से टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये ज़रूरी है, लेकिन निर्भर होना पूरी रीति से ये कहना कि भाई बस जो कुछ है यही हमारा ईश्वर है, ये गलत साबित होगा। लेकिन इसके कहने के साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम पूर्ण रीति से निर्भर हो सकते हैं। वो कभी फेल नहीं होगा, वो कभी हमें धोखा नहीं देगा, और उस पर हमारा पूरा ट्रस्ट करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें पूरा ट्रस्ट
करना चाहिए जो कभी फेल नहीं होगा, कभी क्रैश नहीं होगा, है जैसा उसमें कहा है वैसा पूरा प्रॉमिस होगा। चलिए पहली बात हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। और आप में से शायद कईयों ने गैस भी कर लिया होगा। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा वचन। वचन, बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, गॉड ब्रीद्ड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी में है, पवित्र आत्मा के मुख से निकला हुआ श्वास जो कभी टलता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी धोखा नहीं देगा, जैसे कि टेक्नोलॉजीज हमें धोखा दे सकती हैं, जैसा कि 19 जुलाई को हुआ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि पृथ्वी टल जाए, दुनिया टल जाए, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मेरा जो वचन कहा गया है वो कभी नहीं टलेगा, वो पूरा होकर के वापस लौटेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 24 से 25 पद। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 24 से 25 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हरेक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। वाह क्या बात है! यह है वो वचन जो कभी टलने का नहीं। दुनिया उलट पुलट हो जाए, घास सूख जाए, दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन वचन पूरा होकर के रहेगा। जो परमेश्वर कहता है वो पूरा करता है। अब यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर ने हमें धोखा दे दिया और इससे करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ। करोड़ों रुपए का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन करोड़ों लोगों का भी, उनका अपॉइंटमेंट, वो जा नहीं सकते कहीं, कहीं बैंक से लेन देन नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर क्रैश हो गया, टेक्नोलॉजी खत्म सी हो गई। अब उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वचन हमेशा एक सा बना रहता है। चलिए मैं और इसके आगे और पढ़ूंगा आपके लिए। यशाया उसका 40 अध्याय और 8 पद। यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 8 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव सदैव अटल रहेगा, अटल रहता है। कितनी प्यारी बात है यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 और 2 पद। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 और 2 पद। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर, जैसे परमेश्वर अनंत काल का है, वचन, उसका दिया हुआ वचन भी अनंत काल का है, जो कभी टलने का नहीं, कभी मुरझाने का नहीं। जो परमेश्वर कहता है वो पूरा होता है। तो ये तो बात हुई जहाँ तक हम देखते हैं वचन जो कभी टलेगा नहीं, है ना। हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, ये हमें कभी धोखा नहीं देगा। जब कभी भी हम वचन पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रॉमिस, जैसे प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा की है, वैसे ही वो करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का अटल वचन है। ठीक है। दूसरी बात और क्या है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं, ट्रस्ट रख सकते हैं, जीवित विश्वास कर सकते हैं, और वो है परम परमेश्वर। जी हाँ, परम प्रधान परमेश्वर जो अनंत काल का है और जो हमें अनंत जीवन देता है। और वो ये बात कहता है कि मैं
अनंत काल से अनंत काल तक हूं, है ना, तो वो कभी टलने का नहीं। इसके संबंध में मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता और उसका 90 अध्याय। भजन संहिता उसका 90 और उसका 1 और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है। अनंत काल, कभी टलने वाला नहीं, कभी धोखा देने वाला नहीं, ये हमारा परमेश्वर है। हम पूरी रीति से इस प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। यह हमें नहीं धोखा देगा, जैसा कि कंप्यूटर हमें धोखा दे दिया, इंटरनेट हमें धोखा दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें धोखा देता है ना। तो ये तो मनुष्यों की बनाई हुई चीजें, तो उस पर तो हम पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, हाँ, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल का है, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। एक जगह पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वो एक सा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न तुम्हें कभी भूलूंगा, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं पूरे विश्वास के साथ, वो उनका बेटा और बेटी हो जाते हैं, और जैसा वो प्रॉमिस करता है अनंत जीवन का, वो उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ पवित्र आत्मा भी अनंत है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो आज हमारे साथ है और हमारे साथ हमेशा रहेगा, हमेशा हमसे बातें करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो हर समय मेरी और आपकी अगुवाई करेगा, सहायता करेगा, हमारे मसीह जीवन में बढ़ने में अगुवाई करेगा, हमें सामर्थ्य देगा, हमें किस जगह कैसे चलना है, क्या करना है, आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए सामर्थ्य देगा। ये तो है। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं एक और चीज है जो अनंत काल का है, जो कभी टलता नहीं, कभी धोखा नहीं दे सकता, पूरे श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं, और वो है परमेश्वर का अटूट प्रेम। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 136, भजन संहिता उसका 136 अध्याय और उसके कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा कि यहाँ पर बताता है किस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम वो अटल रूप से, बिना धोखे के, बिना टूट के, बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाता है। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो। मैं पढ़ रहा हूं भजन संहिता 136 पहला पद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक समय की नहीं है, सदा की है। जो ईश्वरों का ईश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, उसका प्रेम सदा का है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन भर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है।
उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को उस सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। क्या बात है। मैंने पूरा भजन संहिता 136 आपके सामने पढ़ा, ये बताने के लिए उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा कभी फेल नहीं होती, कभी क्रैश नहीं होती, कभी एरर नहीं दिखाता। हमेशा हमारा कनेक्शन जीवित परमेश्वर के साथ लगा रहता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 28 पद। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे भाई बहनों, आपने समझ लिया होगा, और या पहले भी समझ लिया होगा, कि आजकल की दुनिया की बनाई हुई चीज़ों पर हम पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें हमें धोखा दे सकती है, मनुष्य हमें धोखा दे सकता है। अब जैसे 19 जुलाई को जो बहुत ज़बरदस्त कंप्यूटर का फेलियर हुआ, क्रैश हुआ पूरी दुनिया में, इसका असर हमारे भारतवर्ष में भी पड़ा। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो तरह तरह की चीज़ें हों जिससे कंप्यूटर से चलता है सब कुछ, बैंक की बातें हों, वो फेल हो जाता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य की बनाई हुई है। हाँ, इससे हमें सहायता ज़रूर मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अनंत विश्वास हम इस पर नहीं कर सकते। हमारा अटूट विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर और उसके अनंत प्रेम पर, जो कभी हटने का नहीं, कभी टूटने का नहीं, कभी धोखा देने का नहीं, वो हमेशा अविश्वास योग्य बना रहेगा। मेरी तो ऐसी आशा है कि जल्दी से कंप्यूटर का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ताकि जो क्रिया है, टेक्निकल बातें जो चलती रहती हैं जगह जगह संस्थानों में, ठीक तरह से हो जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ न हो, क्योंकि करोड़ों लोग इस पर डिपेंडेंट है, इस पर निर्भर हैं। तो आइए हम अपने आप को, ठीक है अगर हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, मैं भी इस्तेमाल ही कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये मनुष्य की चीज़ है, मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य की टेक्नोलॉजी है, हम इस पर पूर्ण भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी धोखा दे सकती। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी धोखा नहीं देगा, परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा।
प्रभु यीशु मसीह हमें कभी धोखा नहीं देंगे, न पवित्र आत्मा और उसका प्रेम जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। आइए हम उन चीजों पर पूर्ण विश्वास रखें जो कभी नहीं टूटेगा, कभी फेल नहीं होगा, जो अनंत काल तक हमेशा विश्वास योग्य बना रहेगा।